अहम खबर से यहाँ पर आपको आगाह करेंगे। IMF की पाकिस्तान के लिए एक और कड़ी शर्त। IMF ने पाकिस्तान को चीन से कर्जा लेने से रोक दिया है। कर्जे का हसूल IMF की मंजूरी के बगैर मुमकिन नहीं होगा। चीनी IPP को बिजली बनाने की भी ज़्यादा कीमत अदा की जा रही है। ये कहना है IMF का। पाकिस्तान बिजली की कीमतों पर चीनी कंपनी से मुआहदों पर नजरसानी करे। IMF ने ये भी शर्त आयद कर दी है। आपको इस वक्त अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। IMF की जानिब से मज़ीद कड़ी शराइत आयद की जा रही हैं और चीनी कंपनीज़ के साथ जो मुआहदे हैं उन पर नजरसानी करने का कहा जा रहा है। IMF की पाकिस्तान के लिए एक और कड़ी शर्त। IMF ने पाकिस्तान को चीन से कर्जा लेने से रोक दिया है। कर्जे का हुसूल IMF की मंजूरी के बगैर मुमकिन नहीं होगा। कर्जे का हुसूल IMF की मंजूरी के बगैर मुमकिन नहीं होगा। चीनी IPP को बिजली बनाने की भी ज़्यादा कीमत अदा की जा रही है। नासिर कयूम से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदा बोल न्यूज़ USA से हमारे साथ मौजूद है। नासिर कयूम, बताइएगा और मज़ीद क्या तफसीलात आई हैं? जी देखिए, बिल्कुल आपने जैसे आपने बताया नाज़रीन को कि इस वक्त जो खबरें सामने आ रही हैं IMF के ज़राए से वो ये आ रही हैं कि जो CPEC की जो मंसूबे हमारे अंडर इस वक्त कंस्ट्रक्शन है उनके लिए पाकिस्तान $7.9 बिलियन जो है वो हासिल करना चाहता है चीन से, और कर्जे को CPEC के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी समझा जाता है। लेकिन अब यहाँ पे से जो खबरें आ रही हैं IMF के हवाले से, IMF के ज़राए जो खबरें दे रहे हैं और जो मीडिया रिपोर्ट भी अब सामने आ रही हैं कि IMF ने ये पाबंदी आयद कर दी है कि अगर पाकिस्तान चीन के साथ CPEC के हवाले से कोई भी मुआहदा करता है और कर्जे हासिल करता है तो उसकी लाजमी मंजूरी जो है वो IMF का बोर्ड देगा। उसके बाद ही पाकिस्तान जो है वो चाइना से जो है चीन से कर्जे हासिल कर सकेगा। इसके अलावा जो IMF का बोर्ड है उन्होंने ये भी इस चीज़ के ऊपर भी जोर दिया पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को, कि आपने जितने भी चाइनीज IPPs हैं, जो पावर प्रोजेक्ट कंपनीज हैं, उनके हवाले से जितने भी मुआहदे किए हैं उनके ऊपर नजरसानी की जाए, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी रकम जो है वो चाइनीज कंपनीज को दे रहे हैं बिजली की मद में, जो कि काबिल कबूल नहीं है। जैसे कि IMF ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा कि पाकिस्तान तकरीबन 40 to 45% जो अपना जो अपना बजट का जो हिस्सा है वो डेट रिलीज करने में या अपने कर्जे उतारने में इस्तेमाल करता है। तो इस हवाले से वो इसको इस तरह अपनी इस मौक़िफ़ को जायज़ पेश करें IMF वाले के, अगर आप अपनी डेट सर्विसिंग बेहतर नहीं करेंगे और अगर आप मज़ीद कर्जे हासिल करेंगे तो आपको मज़ीद जो कर्जे उतारने हैं, जो आपकी जिम्मेदारी है पाकिस्तान की, उनमें बहुत मुश्किलात दरपेश आएंगी। और जो CPEC के मंसूबे हैं उसके लिए एक बड़ी तादाद में आप लोगों ने पाकिस्तान ने कर्जा हासिल किया है, और ये जो $8 बिलियन का कर्जा सब पाइपलाइन में है उसके ऊपर जो है ये जो रिसेंट जो डेवलपमेंट हुई IMF की जानिब से कि ये जो कर्ज हासिल किया जाएगा ये अगर IMF की मर्जी के बगैर हासिल किया जाता है या IMF को सेटिस्फाइड किए बगैर हासिल किया जाता है तो पाकिस्तान के लिए जो IMF का पैकेज है वो मुतासिर हो सकता है। अच्छा नासिर, आपने जिस तरह बताया तो पाकिस्तान तो ये दोहरी मुश्किल का शिकार हो जाएगा। एक तरफ IMF और हमें पैसों की भी ज़रूरत है, दूसरी जानिब पाक चीन दोस्ती, एक हमारा हमसाया दोस्त मुल्क जिसके साथ CPEC के बेपनाह मंसूबे हम कर रहे हैं। तो अब पाकिस्तान क्या करेगा ऐसे मौके पर? देखिए, अभी रिसेंटली आपने कई ऐसी चीज़ें देखी होंगी, बल्कि गवर्नमेंट के कुछ नुमाइंदे हैं जो बड़े सीनियर मेंबर्स हैं गवर्नमेंट की कैबिनेट के अंदर, वो ये कह चुके हैं कि हमें इस वक्त IMF ने तिगनी का नाच नचाया हुआ है पाकिस्तान को। एक $6 बिलियन के कर्जे का हसूल है पाकिस्तान की, वो भी उसमें से $1 बिलियन या $2 बिलियन की हमें रकम मिलनी है, लेकिन उसकी वजह से जो कुछ बिजली की कीमतें जिससे पाकिस्तान में बढ़ाई गई, जिससे पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ाई गई, जितनी भी चीज़ें पाकिस्तान में से महंगी हो रही है, वहाँ की पहुंच से दूर होती जा रही है, उसके पीछे बेसिकली तो IMF का ही जो है वो सारे का सारा यानी जोर है। तो बिल्कुल आपकी बात सही है कि अगर चाइना के साथ भी अगर हमारे ताल्लुकात होते हैं तो अब तो ये जो खबर हमने दी है, और ये शायद वो बोल पे पहली खबर है जो हम ब्रेक कर रहे हैं इस वक्त पूरे चैनल्स में, अगर ये चाइना के साथ भी अगर IMF बीच में आ जाता है और आके कूद पड़ता है तो फिर हमें चाइना या IMF में से किसी एक का इंतखाब करना पड़ेगा, जो पाकिस्तान के लिए बहुत ही एक मेरे ख्याल में एक इंतहाई खतरनाक सी सिचुएशन इस वक्त सामने आ रही है। अगर जो आप जैसे आपने बताया कि चाइना हमारा बड़ा टेस्टेड फ्रेंड है, हमारा नेबर है, और उसके चाइना के बगैर जो चाइना के जो ब्लॉक है उसके अंदर हम बाकायदा एक किस्म का बहुत अहम उनके साथ एक देरीना हमारे ताल्लुकात नहीं है, लेकिन अगर ये चीज़ करते हैं और पाकिस्तान उसके ऊपर अब ये डबल एज जो सोर्ड है उसके ऊपर पाकिस्तान को चलना पड़ेगा कि किस तरह IMF को मुतमईन करें और किस तरह इसके साथ साथ चाइना को भी अपनी मजबूरी से आगाह करें कि देखिए जी हम इस वक्त जो है वो इस मुश्किलात में फंसे हुए हैं। लेकिन चूंकि चाइना जो है वो
सी पैक के हवाले से कर्जा दे रहा है, सी पैक के मंसूबे के हवाले से कर्जा दे रहा है, और सी पैक के मंसूबे भी अगर बीच में कहीं रुकते हैं थोड़ी देर के लिए या कोई उनमें कोई खलल पड़ता है तो भी पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए, पाकिस्तान की मैशियत के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बहुत बुरा होगा। और जहाँ तक IMF का ताल्लुक है तो उनसे भी कर्जा वसूल करना, बाकी कर्जों के लिए रीशेड्यूलिंग के लिए या दूसरे जो कर्जे हासिल किए जाते हैं मुख्तलिफ बैंक से या मुख्तलिफ आलमी मालियाती इदारों से, तो वो भी एक बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी अगर IMF इस चीज़ पे अड़ जाता है या इस चीज़ पे जिद करता है कि आप हमसे मंजूरी लीजिए अगर आपने चाइना से कर्जा लेना है। तो इस वक्त पाकिस्तान को एक किस्म का समझ लें कि जकड़ लिया गया है माशी तौर पे, खुसूसी तौर पे IMF की जानिब से। अच्छा नासिर कयूम, आपने ये भी बताया कि बजट में जो हुकूमती इक़दामात हैं वो भी नाकाफ़ी करार दिए गए हैं, और हम सब जानते हैं कि IMF का जो असर रसूख है अमेरिका का जो है, फिर अमेरिका और चीन और ये जो इंटरनेशनल पूरा एक सिनेरियो इस वक्त है दुनिया में, तो अमेरिका भी IMF को इस तरह से असरअंदाज कर रहा है कि चाइना और पाकिस्तान के दरमियान जो मुआहदे हैं वो मंजर आम पर आएँ, जबकि चाइना नहीं चाहता कि वो मुआहदे मंजर आम पर आएँ। जी, चाइना बिल्कुल नहीं चाहता कि जो माहदे मंजरेआम पे, क्योंकि ये सॉवरेन स्टेट के दरमियान माहदे होते हैं जो कि आप तीसरा मुल्क और कोई भी इदारा दूसरा जो है उसके लिए जो है वो उसको देखने के लिए कोई ये नहीं होता कि जब तक आप उनको इजाज़त ना दें। ये तो दो सॉवरेन मुल्कों के दरमियान माहदे होते हैं। IMF उसको क्यों मांग रहा है ये भी अब समझ नहीं आ रही। वो चाहते हैं कि ये पब्लिक किए जाएँ मनसूबे, जो भी चाइना के साथ IPPs के जो मनसूबे थे वो किए जाएँ, और बजट के हवाले से भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि कुछ तनख्वाहों में जो इजाफा हुआ या जो बजट के अंदर जो कुछ ऐसी अशिया थी जिनके ऊपर टैक्सेस लगने थे या नहीं लग सके, उनके ऊपर भी वो अपनी नापसंदीदी का इजहार कर चुके हैं IMF। तो इस वक्त आप ये समझ लीजिए कि IMF की जो डिक्टेशन है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क में, आप समझ लेंगे पाकिस्तान के और पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है वो इस वक्त, बल्कि पिछले दिनों में एक मिनिस्टर साहब का बयान भी पढ़ रहा था कि IMF ने पाकिस्तान को एक छोटे से कर्जे के लिए टिकनी का नाच बताया हुआ है, लेकिन ये टिकनी का नाच जो नचा रहे हैं IMF, ये आपकी अपनी ही जो है वो आपकी अपनी चॉइस है बेसिकली। आप उस पर खड़े भी हो सकते हैं, स्टैंड भी ले सकते हैं, लेकिन अगर जिस तरह आप इक़दाम कर रही है, जिस तरह मौजूदा हुकूमत, अगर इस तरह के इक़दाम जारी रहे और जिस तरह की कमज़ोर विकेट पे ये हुकूमत खेल रही है, अगर और जिस तरह अवाम की जो बिल्कुल भी जिसको कह सकते हैं कि आप उनको बैकिंग हासिल नहीं है इस वक्त, तो फिर इस तरह के जो इदारे होते हैं वो डेफिनेटली अपना प्रेशर भी बढ़ाते हैं और अपनी बातें भी मनवाते हैं। इस वक्त IMF जो है वो एक बड़ी मुसीबत बन चुका है मौजूदा हुकूमत के लिए, और अब उनको ये देखना होगा कि इससे किस तरह जान छुड़ाई जा सके, क्योंकि अब तो ये मुल्क की सलामती और मुल्क की जो मैशियत के हवाले से इंतहाई अहम मनसूबे हैं उसके अंदर भी दखल अंदाजी शुरू हो चुकी है। जी एग्जैक्टली, बहुत बहुत शुक्रिया नासिर कयूम, आपने हमें अमेरिका से ज्वाइन किया और इस अहम खबर से वाक़ा किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।